नमस्कार। आज हम बात करेंगे घुटने के आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस आखिर होता क्या है? ये मुझे ही क्यों हुआ? क्या ये कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा? क्या मैं चल फिर पाऊंगा? कहीं मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? तो ये सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, सर्वा हॉस्पिटल सोना से। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और घुटने के आर्थराइटिस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो घुटने के आर्थराइटिस पहले कई प्रकार के होते हैं। गठियावा एक तरीके से घुटने के आर्थराइटिस की तरह प्रेजेंट करता है। कुछ उम्र के साथ होने वाले आर्थराइटिस, जिसको हम सरल भाषा में ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं। कुछ चमड़ी के रोगों के साथ घुटने में दर्द बनते हैं। कुछ गाउट की जो दिक्कत है वो भी घुटने में आर्थराइटिस बना सकती है। तो ये कई प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर इनको देखेंगे और देख के कुछ टेस्ट करते हैं और पहचानते हैं कि आपको इसमें से किस प्रकार का आर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन आर्थराइटिस है इन सब में से, और ये ज्यादातर 45 से 50 साल के बाद लोगों को शुरू होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये आर्थराइटिस बढ़ता है। अब घुटने का अगर हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो हमको ये दिखता है कि घुटने में 3 हड्डियां होती हैं, जहाँ पे ऊपर वाली हड्डी और ये नीचे वाली हड्डी हमारी मेन लोड को अपने ऊपर झेलती हैं और हम इसकी मदद से चलते फिरते हैं, सारे काम करते हैं। 2 हड्डियों के बीच में यहाँ पर एक पैडिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और हम कूदें भागे सारे काम करें तो ये हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। ये गाड़ी में जैसे शॉकर्स होते हैं वैसा ही काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये पैडिंग या ये शॉकर्स धीरे धीरे घिसने लगते हैं, और एक समय बाद एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर टच होने लगती है और साथ में इसके लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले लक्षण जो उसका आएगा वो दर्द होगा। शुरुआती दर्द आपको सिर्फ चलते फिरते पे, या फिर जमीन पर बैठने पे, या फिर जमीन से जब हम ऊपर खड़े होते हैं, उकड़ू करने के बाद जब खड़े होते हैं तब दर्द होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ेगी तब आपको चलने के साथ साथ लेटने बैठने पर भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, घुटने के अंदर ऐसा लगेगा कि पानी भर गया है, या फिर घुटने में टेढ़ापन और घुटने की जो पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट है, घुटने का पूरा मुड़ना और पूरा सीधा होना संभव नहीं रह जाता। तो एक समय बाद दर्द इसका इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि परेशानी से आप चलना फिरना सारा कुछ छोड़ देते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बहुत खराब हो जाती है। ये ज्यादातर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उम्र के साथ होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर का वजन ज्यादा है तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। या फिर इसकी ग्रेडिंग जो है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो वो स्पीड से ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 3, ग्रेड 3 से ग्रेड 4 में आप चले जाओगे और आपको उसके लक्षण ज्यादा परेशान करें। कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं कि अगर हमारे माँ बाप को है तो बच्चों में भी होने की संभावनाएं होती हैं, या फिर अगर हम कोई हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस या कोई एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे हम बार बार जमीन पे बैठ के उठ रहे हैं, उठक बैठक बार बार कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे जॉइंट पर फोर्स ज्यादा पड़ता है। अगर 1 किलो आपके शरीर का वेट आपके BMI से ज्यादा है तो ये लगभग जॉइंट पे 4 से 5 किलो का जॉइंट रिएक्शन फोर्स बढ़ाता है और आपके घुटने स्पीड से घिसते हैं। यानी मानिए अगर आप अपने हाइट के हिसाब से अगर आपका 10 किलो वजन ज्यादा है तो मतलब 40 से 50 किलो घुटनों पर एक्स्ट्रा वेट पड़ेगा। ये मानिए जैसे एक घुटने के ऊपर 2 इंसान चल रहे हैं। इस कारण से जितने लोगों का मोटापा जैसे जैसे बढ़ता है ये तकलीफ बहुत बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे इससे हम निजात कैसे पाएं। क्या आपको इतना आर्थराइटिस है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़े, या फिर जो सबसे कॉमन सवाल होता है कि सर मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा ऑपरेशन टल जाए। तो देखिए इसके लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिविटीज, और घुटने के चारों तरफ जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, घुटने के चारों तरफ जो मांसपेशियों का जो एक कनेक्शन है, जो हमारा वजन ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाएंगी, उनकी मजबूती। दूसरा हमारी कुछ दवाइयों से हेल्प, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया शरीर का वजन। तो अगर हम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या घुटने की मांसपेशियों की अगर हम एक्सरसाइज करें तो उससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से पता चलती हैं, और उनको रेगुलर करने पर आपको आराम आना शुरू होता है। देखिए ये एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं होती हैं कि आपने आज करना शुरू करी तो आपको कल से आराम आना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज कोई भी हम करेंगे तो उसमें महीनों या कभी कभार सालों भी लग जाते हैं, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आपके ऑपरेशन को बचाने का। दूसरा हमारा वजन ना बढ़ना। तो वजन ना बढ़ना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक्टिविटी लोगों की कम हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है, चलते फिरते पे दर्द महसूस होता है, तो लोग
बेड पे या फिर वैसे अपनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और जब नहीं चलते हैं तो फिर वजन बढ़ता है। फिर सवाल आता है कि सर हम वजन कैसे कम करें जब हमको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी डाइट से ही वजन कम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया बताऊं तो ये है कि हम गाड़ी में जितना पेट्रोल डालते हैं गाड़ी उतना ही किलोमीटर चलेगी। तो आपके शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है अगर हम उतना ही कैलोरी आप खाना लेंगे तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा। एक रोटी है, अगर हम एग्जांपल पे लें, एक रोटी में 60 से 70 कैलोरी होती हैं। अब यही 60 से 70 कैलोरी अगर हमको जलानी हो तो इसके लिए हमको 2 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा या फिर 1 किलोमीटर रनिंग करनी पड़ेगी, तब वो 60 से 70 कैलोरी आप जला पाएं। तो ज्यादा आसान तरीका ये है कि आप एक रोटी कम करें, चावल कम करें, इससे आपका वजन कम होना खुद ब खुद धीरे धीरे शुरू हो जाए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट में हमारी दवाइयाँ आती हैं, जो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को देखने के बाद वो आपको मेडिसिन शुरू करते हैं। मेडिसिन का रोल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर रोल एक्सरसाइजेस आपका वेट कम करने का है। और अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस की भी सलाह देते हैं। इन इंजेक्शन से हमारे अंदर जो घुटने में तकलीफ है उसको कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूरे तरीके से बीमारी को क्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है ये आपकी उम्र बढ़ते साथ साथ बढ़ती रहती है। जब तक हम मेडिसिन्स का, जब तक हम इंजेक्शंस का सहारा लें, तब तक हमको अपनी लाइफस्टाइल पर, अपने फ्रेमवर्क पर, अपनी मांसपेशियों पर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प से अपनी फिजियोथेरेपी पर, उस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमको इसकी ऑपरेशन को हम डिले कर सकते हैं, हम इसका ऑपरेशन टाल सकते हैं, या कभी कभी तो ऑपरेशन होते ही नहीं है, आप अपना पूरा लाइफ निकाल सकते हैं। तो इन सब तरीकों से हम अपने ऑपरेशन की संभावना को कम कर सकते हैं और अपने जॉइंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं। इंजेक्शंस, दवाइयाँ, एक्सरसाइजेस और वेट कंट्रोल या वेट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों से आप अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को साथ लेते हुए अपने जॉइंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको भी घुटने में कोई शिकायत है, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये आर्थराइटिस कोई कॉमन या साधारण तरीके का आर्थराइटिस है या कोई और परेशानी हो सकती है। वो उसके लिए डॉक्टर आपके कुछ एक्सरेज करेंगे या ज़रूरत पड़े तो घुटने में से पानी निकालकर उसकी जांच करेंगे, या कभी कभी MRI का सहारा भी लेना पड़ सकता है। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद इसका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि सारे ही आर्थराइटिस का इलाज संभव है और ये आपके हाथों में मुमकिन है। धन्यवाद।